नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद विरोध तेज हो गया है। फैसले के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योग्यता भयाना ने मंगलवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कुछ देर चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तीनों को वहां से हटा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी है, जिसे लेकर पीड़िता पक्ष में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 शातिर इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी 3 बदमाशों को दबोचा। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। घने कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश के अमेठी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलम स्कूल के पास 6 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 2 ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मुसाफिरखाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सुल्तानपुर जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खराब प्रदर्शन के आधार पर मिर्जापुर और प्रयागराज के 2 अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं भदोई, गोपीगंज, मुरादाबाद समेत कई जिलों के अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। सरकार का कहना है कि योजना में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक इस योजना के तहत 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और करीब 1300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सोनभद्र जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज 3 घंटे के भीतर भाई बहन की मौत हो गई। कोन थाना क्षेत्र के गिद्धिया गांव में पहले 3 महीने के मासूम अंशु को सीने में जकड़न और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद 4 साल की बहन अनन्या की भी हालत बिगड़ी और उसकी भी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि कड़ाके की ठंड के कारण दोनों बच्चों की जान गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नांगल सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों को एसपी अभिषेक झा ने गंभीरता से लिया है। हादसे के बाद डंपर बदलने के आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ सत्येंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को निलंबित कर दिया। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक झा को एक तेज तर्रार और कड़क अफसर के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएसएससी परीक्षा पास की थी और तैनाती के बाद से ही भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं।
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां बने भव्य म्यूजियम में भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक यात्रा की झलक देखने को मिलेगी। जनसंघ के दीपक से लेकर बीजेपी के कमल तक के राजनीतिक और वैचारिक सफर को यहां दर्शाया गया है। करीब 98,000 वर्ग फुट में बने इस म्यूजियम का क्यूरेशन पैन इंटेलकॉम कंपनी ने किया है। म्यूजियम में 5 गैलरी, 5 कोर्टयार्ड और 1 ओरिएंटेशन रूम शामिल है, जहां राष्ट्र नायकों और राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने करीब 3,800 बसें चलाने की योजना बनाई है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख स्नान पर्वों पर 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि शाही स्नान के दिनों में रिजर्व बसें भी तैयार रखी जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। कानपुर में गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान सनसनीखेज घटना सामने आई है। मंगलवार देर शाम अटल घाट चौकी क्षेत्र में एक संदिग्ध लग्जरी कार चालक ने बैरियर तोड़ते हुए चौकी प्रभारी दरोगा संजय कुमार, उप निरीक्षक पूर्ण सिंह और होमगार्ड हरिकिशन को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद तीनों पुलिसकर्मी करीब 10 फीट तक घिसटते चले गए। घायलों को तुरंत हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के करीब 1 लाख चीनी मिल कर्मचारियों को नए साल से पहले वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन में 149 रुपए की बढ़ोतरी पर सहमति बन गई है। यह फैसला मार्कंडेय शाही की अध्यक्षता में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद लिया गया है। वेतन संशोधन से जुड़ी फाइल प्रमुख सचिव के पास भेज दी गई है और मुहर लगते ही वेज रिवीजन लागू कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 1 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। देवरिया जिले के अग्निवीर अश्विनी कुमार के बलिदान पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। 2022 में भारतीय सेना की 15 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए अश्विनी कुमार एक एनकाउंटर के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद करीब 2 वर्षों से उनका इलाज चल रहा था। कोलकाता में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पूरे सैन्य सम्मान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। एनसीआर क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने 8 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन शुरू किया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद डिपो से शुरू की गई इस सेवा के तहत 4 बसें कौशाम्बी और 4 कश्मीरी गेट डिपो से चलाई जाएंगी। चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद इन बसों को सड़कों पर उतारा गया है, जिससे लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल सफर मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए योगी सरकार ने मिर्जापुर और हरदोई समेत 9 जिलों में 12 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत करीब 15,189 करोड़ रुपए का निवेश होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विधान परिषद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भाजपा एमएलसी और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी करते समय शर्म नहीं आती। अशोक कटारिया ने संघ का बचाव करते हुए कहा कि आरएसएस ने अपने गठन के समय से ही मातृभूमि को नमन करने की परंपरा तय की है। उन्होंने यह भी कहा कि संघ के स्वयंसेवक देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत उत्तराखंड में संगठनात्मक बदलाव करते हुए युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। मेरठ से ताल्लुक रखने वाले मोहित आनंद को उत्तराखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 22 दिसंबर 2025 को की गई। इसके साथ ही अमरजीत सिंह को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहित आनंद लंबे समय से बसपा संगठन से जुड़े रहे हैं और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पार्टी नेतृत्व इस बदलाव को उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से चुनावी तैयारी की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को झटका लगा है। यूपीटीटी की 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में लिया गया। परीक्षा स्थगित होने से 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। आयोग ने संकेत दिए हैं कि नई परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रयागराज में मंगलवार को रेलवे व्यवस्था उस समय ठप हो गई जब लाल गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट ने काम के निर्धारित घंटे पूरे होने का हवाला देते हुए मालगाड़ी आगे ले जाने से इनकार कर दिया। सिग्नल हरा होने के बावजूद रेलवे फाटक बंद रहा, जिससे जेठवाड़ा रोड पर करीब 1.25 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।